हेलो महविश, कैसी हो तुम? तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इतने दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, तुम्हारी आवाज़ सुने हुए, तुम्हें देखे हुए। तो अपना ख्याल रखो। आई लव यू। जीनत, जीनत, मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे हाथ न लगाइए दानिश। मैं बहुत गलीज औरत हूँ दानिश, मैं बहुत गलीज औरत हूँ। मैंने ऐसी बेटी को जन्म क्यों दिया? क्यों दिया ऐसी बेटी को जन्म मैंने? ये तुम क्या कह रही हो जीनत? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे बताओ तो सही, खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, आप जाइए, आप चले जाइए। कुछ नहीं हुआ मुझे दानिश, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊं? मुझे बताओ ना, तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ दानिश, आप चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ जीनत, जीनत, अरे तुम्हारा तो पूरा जिस्म ठंडा हो रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं अभी ले जाता हूँ। फैसल! नहीं नहीं दानिश, अगर मेरी जिंदगी चाहते हैं तो फैसल को आवाज मत दीजिए, मत दीजिए फैसल को आवाज। मुझे कहीं नहीं जाना, किसी को मत बुलाइए दानिश, किसी को मत बुलाइए। देखो, हम मियां बीवी हैं, हमारे दुख सुख साझे। मुझे बताओ क्या दुख? मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, मिल बैठ के रोएंगे हम, दुख सुख बांटेंगे। लेकिन बताओ तो सही, आखिर ऐसा कौन सा दुख? बताओ। दानिश, दानिश, ये दुख सिर्फ माँ का दुख है दानिश, माँ का दुख है दानिश, माँ का दानिश, एक माँ का दुख है। दुख सिर्फ मां का? फैसल, फैसल क्या हुआ है तुम्हें? अल्लाह मुझे माफ कर देना। रहमा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से। कहाँ चलो? क्या हुआ है? किसका खून करके आए हो? क्या हुआ है? कत्ल से बड़ा गुनाह कर आ रहा हूं। ऐसा गुनाह जो नाकाबिल माफी है। आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। तुम तो मेरे लिए पानी लेने गए थे। रहमा, अपने ज़मीर का खून कर दिया मैंने।
एक ऐसा गुनाह जो अल्लाह को बहुत नापसंद हो। चलो राइमा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। खुदा के लिए कुछ तो बताओ, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे फैसल? मैं ताई अम्मी का सामना नहीं कर सकता। उनकी जिंदगी में आग भर दी है मैंने। मैं उन्हें यकीन दिला कर आ रहा हूं कि मेरे और महविश के दरमियान कुछ है। Really? That's great. I love you, फैसल। राहिमा, फैसल, तुमने अपना आप, अपनी औलाद, अपना कैरियर सबको बचा लिया। कमाल कर दिया है फैसल। फैसल, उस घर का तिनका जोड़ के मेरी मामा ने खुद उस घर को बनाया था, जिस घर से मुझे बेदखल कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ उस सौतेली माँ की वजह से। आज हमारे पास क्या है? मेरे एक चेकअप की फीस डॉक्टर 10,000 रुपये लेती है, और तुम्हारी जेब में तो इस वक्त 1,000 रुपये भी नहीं होंगे। भिखारी की तरह पापा मेरे हाथों में सिर्फ चंद 1,000 रुपये पकड़ा देते हैं। मैं करोड़ों की मालिक हूँ, और मेरे हिस्से में सिर्फ चंद 1,000 रुपये ही क्यों? राहिमा, तुम ठीक कह रही हो, मगर इंसान को कमजोर बना देता है फैसल। पापा तुम्हें चंद 1,000 रुपए की जॉब नहीं दिलवा सकते? मैं उनकी कंपनी की मालिक हूं। तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम एग्जीक्यूटिव की सीट पे बैठो मेरे लिए? राहिमा, ये हमारी बदनसीबी है कि हमें सब कुछ छीनना पड़े, अपनी सतह से नीचे गिरना पड़े। और इन सब के लिए हमें किसने मजबूर किया? तुम्हारे माँ बाप ने, मेरी पापा की दूसरी शादी ने, महविश ने, और महविश के सौतेलेपन ने। महविश तो जवान है, सेहतमंद है। कल को अगर उसने किसी औलाद को जन्म दिया तो सब कुछ उसका होगा, और हम अपनी औलाद की फीस देने के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो। मानते हो तो अपना हक क्यों नहीं छीनते? इब्तिदा तो कर दी है मैंने। लेकिन फैसल, तुमने ये ड्रामा गलत जगह रचाया था। क्या मतलब? तुम्हें ये सारा ड्रामा दादू के सामने रचाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू महविश कि तुमने मेरी बात का मान रखा। अम्मी, इस घर का और इस घर वालों का मान रखना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। और वो दिन अब दूर नहीं है जब अजीम सिर्फ तुम्हारा होगा। नहीं अम्मी, मैं अजीम से उनका कोई भी रिश्ता छीनना नहीं चाहती, और ना ही सौतेली माँ कहलवाना चाहती हूँ, अगर मुझे माँ समझा जाए तो। अम्मी, राइमा पे पाबंदियाँ और फैसल की जॉब, बिज़नेस के मामलात, ये सब कुछ अजीम ने सोचा था, मैंने नहीं। मैं सब समझती हूँ, और जब तुम राइमा को लेने जाओगी ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसकी माँ हो और वो तुम्हारी बेटी। किसी तरह भी अपनी हैसियत और रुतबे को गिरने मत देना, वरना उसकी बीमारी तवील क्या बल्कि ला इलाज भी हो सकती है। इसलिए बेटा, तुम जब भी उसको लेने जाओ, माँ बनकर उसको अपने साथ चलने का हुक्म देना है, उसकी मिन्नतें नहीं करनी। जी अम्मी। ठीक है ना? और बाकी बेटा, बस मैं तुम्हें दुआई दे सकती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें खुशियाँ दे और तुम्हारी गोद में जान सा बेटा चमके। अम्मी, नाश्ता कर लें? अम्मी, आपको क्या हुआ है? कुछ बताएंगी मुझे?
तुम रायमा को उसके कमरे में नाश्ता देकर आओ, और सुनो, दूध ज़रूर देना शहद में लाके। अम्मी आपको दूसरों की इतनी फिक्र है और अपनी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बस करो, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। रायमा के पाँव भी दबा देना। जी, मैं उसके पाँव दबाऊंगी? अम्मी मैं उसकी नौकर नहीं हूँ। उसकी खिदमत करो जब तक मैं उठ नहीं जाती। बल्कि सुनो, रहने दो, मैं खुद ही देखती हूँ। क्या हो गया अम्मी आपको? आराम करें, आप लेटे यहाँ पे। तुम जाओ, जो कहा तुमसे तुम वो करो। अम्मी मैं रायमा को नाश्ता सर्व कर दूंगी, लेकिन उसके पाँव हरगिज़ नहीं दबाऊंगी, और वो भी उसके शौहर के सामने। और वैसे भी आपने ये क्या मुसीबत पाल ली है? महविश की बेटी है, आए और लेकर जाए उसे, या संभालने चाची जान उसे। तुम अपना मुंह बंद करो, कुछ भी हो जाए रायमा यहाँ से नहीं जानी चाहिए। आखिर कब तक? कभी भी नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो, जाओ जाके उसकी खिदमत करो। रायमा यहाँ से नहीं जानी चाहिए। फैसल, रायमा, फैसल, क्या हो? रायमा क्या हुआ? फैसल उठो जल्दी। ज़ीनत आंटी को बुलाओ। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। ज़ीनत आंटी को बुलाओ। सहरिश, ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी को बुलाओ। मुझे तुम्हारी अम्मी का एहसान नहीं चाहिए। बस फैसल ये बातों का वक्त नहीं है, तुम इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। कहाँ से लेकर जाऊं? पैसे भी तो हों मेरे पास। जाओ उसे जाके गर्म पानी की बोतल देकर आओ, ताकि वो टकोर कर ले। अम्मी मुझे नहीं लगता कि रायमा की तबीयत ठीक है। फैसल को उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कल कला को यहाँ कुछ हो गया तो बिला वजह हम बदनाम हो जाएंगे। हाँ तो उसको कहो कि ले जाए वो। फैसल के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? हाँ तो अलमारी से निकालो और जाकर उसको देकर आओ। अम्मी क्या ये भी अब हमारी जिम्मेदारी है? डॉक्टर की फीस भी अब हम देंगे क्या? इतने बड़े बाप की बेटी है, फोन करे अपने बाप का, मंगवाए पैसे। और इकबाल चाचा, उनके पास भी पैसों की कमी नहीं है। अरे बेवकूफ, रायमा ने अजीम को फोन किया है, वो आएगा और ले जाएगा इसे। हाँ तो ठीक है, ले जाए, उनकी बेटी है आखिर। और वैसे भी आप महविश को फ़ोन करें और सब बता दें। कल को यहाँ कुछ हो गया तो बिला वजह अजीम भाई हमसे शिकायत करेंगे। मैं जो कह रही हूँ ना वो करो, पैसे निकालो और देकर आओ जाके। अम्मी मैं चाचा जान को सब बताकर आ गई हूँ, वो जाने और उनका काम जाने। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, आप रहने दें।